कौन सा धर्म सिखाता है, कौन सा मात्र कभी हमने सुना था मजहब नहीं सिखाता, याद है क्या? सुना होगा आप लोगों ने, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी धर्म कभी भी वैर पाप की बातें सिखाता ही नहीं। ये तो पता नहीं आज के जो बने हुए इंसान हैं उन्होंने धर्म तो पता नहीं कहाँ खूंटे पे टांग दिया। खूंटा जानते हो? पुराने लोगों को पता होगा, आज तो नए घरों में खूंटे बचे ही नहीं है। पुराने घरों में ही खूंटे थे और वही बेचारा धर्म भी टंगा है खूंटे पे, नए घरों में वह पहुंच ही नहीं पाया। मकान तो बन गए हैं चौधरी जी, खूब खूब सुंदर मकान बन गए, पर घर नहीं बन पा रहे। अंतर समझना। मकान बनाना आसान है, 4 दीवार 1 छत डाल दिया मकान बन गया, पर जहां संस्कार धर्म नहीं है वह मकान तो है, घर नहीं है। इसलिए मकान में नहीं लिखा मकान में चर्चा हो, मकान में हो ही नहीं सकती। घर घर चर्चा हो, जहां माता पिता सास ससुर भाई बंधु सब एक साथ रहना जानते हैं, वास्तव में वही धर्म है। धर्म है वही घर है। टटोल के देखना अपने अपने जाकर 4 दीवालियों में और छत के नीचे कि मेरा घर है कि मेरा मकान है। मकान तो खूब बनाए, घर हम नहीं बना पाए। कितने ही सुंदर मकान बना लेना, घर एक ही होता है। और उस घर में उस घट में धर्म की चर्चा की बात कह रहे हैं। चर्चा ही नहीं करोगे, पता नहीं आज के युवा कहते महाराज जी क्या होता है, गेम तो खेल रहे हैं एक दूसरे को मारने का। क्यों अनमेष कर दिया त्याग पबजी का? श्री जी कम दिखते हैं और पबजी ज्यादा खेलते हैं। कृत कारित अनुमोदना 700 कोड़ुई क्यों बने थे? मात्र तालियां बजाई थी और बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया तुमने अपमान करके। तुम तो साक्षात बोलते भी हो और करते भी हो, इसको मार डालो काट डालो पकड़ लो। दोष नहीं लगेगा ना सनी हिंसा का? नहीं समझ में आता। चंद मिनटों के शोक में हम पूरे जीवन के लिए शोकमय कर लेते। ना दिन दिखता है ना रात दिखती है, कुछ नहीं दिखता है, मात्र एक दूसरे को वो मारो काटो। कितनी हिंसा हमने की। उन युवाओं को बालकों को समझना होगा, मात्र एक आटे का बकरा, याद है क्या कथा? बुजुर्गों ने सुनी होगी, माताओं को याद होगा। मात्र एक आटे के मुर्गे को कोई संस्कार नहीं किए थे, कोई उसमें प्रतिष्ठा नहीं की थी, मात्र आटे के मुर्गे को काटा था तो कितने भव सूकर कुकर त्रियंच कौन नरक निगोद कहाँ भटकता पड़ा। फिर हम तो साक्षात मनुष्यों को मारने के काटने के पीटने के भाव कर रहे हैं। हमारे साथ क्या होगा विचार करना। विचार करो। उन्हें तो पैसे मिल रहे हैं और जीतने पर फिर डिनर पार्टी की चिकन खाते हैं। नहीं हमने खेला नहीं है, पर बहुत कुछ पता है। नहीं खाया ना उनमें, जीते नहीं होंगे, इसलिए जीतने के बाद फिर सब मिलके डिनर पार्टी मनाते। क्या मिलता है? खाया कुछ भी नहीं है, पर भावों से हमने कितना बड़ा पाप कर लिया है। विचार। व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है, अपना जीवन सुखी बनाना चाहता है, पर हमने कृतकारित अनुमोदना से कितने के जीवन को बिगाड़ा है, कितने को दुख दिया है, ये विचार आज तक उसने किया ही नहीं। कैसे बनेगा काम? कितने उस मोबाइल का हम सदुपयोग करना जानते हैं, कितने भगवान के भजन, कितनी प्रवचन, कितना क्या सुनते हैं, और कितना बाहर की विकता है और क्या क्या नहीं करते। आपको सब कुछ पता है, नहीं है हमें कहने की जरूरत। विचार करो, जैसे इस मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे हो प्रीतेश, ऐसे ही अपनी मनुष्य पर्याय का दुरुपयोग कर रहे हो। ये मनुष्य पर्याय मात्र और मात्र भगवान बनने के लिए, परमात्मा बनने के लिए प्राप्त की थी, अन्य कोई कारण नहीं था। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद स्वामी नंदा जी कह रहे हैं, कारण कार्य विपर्यास।
जो वस्तु जिसके लिए दी गई है, बनाई गई है, उसका वैसा उपयोग नहीं करो। पेन ला, कई बार हम कर लेते हैं। बालक युवा इसीलिए तो परेशान है, पेन लिखते लिखते कान में खुजली हो गई, पेन को कान में डाल दिया, अब रो रहे महाराज जी ज्ञान नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, तुमने ज्ञान के उपकरण का दुरुपयोग किया था, कारण कार्य विपर्यास किया था, कर्म का बंध हो गया था, अब रोते रहो। ये तो एक दृष्टांत था। ऐसा ही हम कितने कितने वस्तु के साथ करते हैं। जो चौकी रखी थी द्रव्य चढ़ाने के लिए रखी थी, हम उस पे जाके बैठ गए। ये चटाई मंदिर में है चाहे यहाँ है, माताओं चटाई पे बैठ के घर की बातें नहीं करते ना मंदिर की। अगर धोखे से भी कर रहे हो तो आप निर्माल्य का भी सेवन कर रहे हो और साथ साथ कारण कार्य विपर्यास भी कर रहे हो। ये आपकी बातों के लिए, बहस के लिए, मीटिंग के लिए, लड़ाई के लिए नहीं थी। ये मात्र पूजा, स्वाध्याय, धर्म ध्यान करने के लिए थी। भी कर हम क्या करते हैं? ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय मात्र और मात्र धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए थी। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें पिछले 2 पुरुषार्थ कहे थे, पर हमने समय उसको कितना दिया और इन दोनों को कितना दिया? विचार कर लो, क्या था धर्म और क्या हम मान चुके हैं। ये मनुष्य तन, मनुष्य जन्म, मनुष्य पर्याय का फल तभी होगा जब उसे बीज बनकर हम इस्तेमाल करना सीख लेंगे। कितने ही लाखों करोड़ों रुपए का बीज खरीद के लाना, उसको अगर बीज कैसे बोया जाता है अकल नहीं है, भूमि भी कितनी ही अच्छी हो, काम बनने वाला नहीं है। ज्ञान हमारे पास है, पर उस ज्ञान का, मनुष्य पर्याय का हम सदुपयोग करना नहीं जान पा रहे। यहां कह रहे हैं ज्ञान चरित मात्र 2 ही क्यों लिखा? सम्यक तो चौधरी जी लिखा ही नहीं है, क्या जरूरत है फिर सम्यक की? कहीं भूल नहीं की है, हमने अर्थ नहीं समझा है। यहाँ सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं लिखा है, पर अगले शब्द को हमें समझना होगा। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, उन्नत से मतलब सम्यक था। ज्ञान चरित है पर बिना सम्यक के काम नहीं है, वह उन्नत करना ही मतलब सम्यक को प्राप्त करना है। जन्म से हमारे पास ज्ञान है, पर हमारा ज्ञान आज तक सम्यक ज्ञान नहीं हो पाया। उस ज्ञान को, चारित्र को हम उन्नत नहीं कर पाए, सम्यक के साथ नहीं कर पाए। उन्नत करना मतलब बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लेना नहीं था। वह तो शब्दों का ज्ञान है, पर आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्य करोति किम। अन्य ज्ञान की श्रेणी में नहीं है। ये उन्नत करना यानी स्वयं का, आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान करना, धर्म का ज्ञान। तभी हमारा मनुष्य जन्म फल पाएगा, सफल हो पाएगा। जिस दिन ये रत्नत्रय को धारण कर पाएगा, उसके बिना संभव नहीं। कितना ही बाहर का पुरुषार्थ कर लो, कितना भी जो चाहे कर लो, वह तभी संभव है जब वास्तव में मात्र भेष से नहीं, भावों से, और मात्र भावों से नहीं, भेष भी जरूरी है। नहीं, ऐसे भी चौधरी जी, ऐसे भी जीव हमें मिले, ऐसे एक व्यक्ति मिले। एक समय तो हो रहा है, पर एक क्षण में समझना कि उनने कहा कि महाराज जी ये क्यों आप कपड़े उतार कर घूमते हो, ये क्या व्यर्थ का भेष, ठंडी गर्मी भूख प्यास सब पागलों जैसे सहन करते हो। मैंने कहा भाई बता दो, मुझे तो पता नहीं, मैं, तुम कह रहे हो पागल हूँ, हो सकता हूँ मैं पागल, तुम बता दो तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, मैं तो जानता नहीं हूँ। उन्होंने कहा महाराज जी कहाँ ये द्रव्य भेष लेके घूम रहे हो, आप मात्र द्रव्य लिंगी हो। कौन? श्रावक बता रहा था। बहुत अच्छे विद्वान थे, ज्ञानी थे। वो श्रावक कह रहा था महाराज जी कहाँ ये द्रव्य लिंग लेके ढो रहे हो, मैं भावलिंगी बन के घर में रोज भाव करता हूँ, मैं मुनि बनूं, मैं मुनि बनूं, मैं भावलिंगी हूँ और आप द्रव्य लिंगी हो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात बताई तुमने, मुझे तो पता ही नहीं थी भावलिंग की व्याख्या। हमने तो यही भावलिंग की व्याख्या सुनी थी कि जहाँ द्रव्य लिंग होता है और उनके जो भाव सम्यक सहित होते हैं वो भावलिंग होता है। श्रावक भावलिंगी साधु होता है क्या जी?
नहीं होता। मैंने कहा भाई ऐसा है तो अच्छी बताई, कल से मैं कमरे में बैठता हूँ, आप मंच पे बैठ जाना और लोग आपको ही नमोस्तु कर लेंगे, चल जाएगा? नहीं। भावलिंग तभी है जब द्रव्यलिंग है। बिना द्रव्यलिंग के भावलिंग संभव नहीं है। द्रव्य रत्नत्रय के अभाव में भाव रत्नत्रय संभव नहीं है। ये भावना तो हो सकती है, अंतर समझना। भावना होना मुनि की भावलिंग नहीं है। भावना होना मोक्ष की, ये भाव मोक्ष नहीं है। भाव मोक्ष 13वें गुण स्थान में 14वें गुण स्थान में है। जिसका भाव मोक्ष हो गया उसको द्रव्य मोक्ष से कोई रोक नहीं सकता। पंचम काल में ना भाव मोक्ष है ना द्रव्य मोक्ष है, भावना मोक्ष जरूर है। अंतर समझना। ऐसे भी लोग कहने लगे आजकल कुछ कि हम ध्यान में भाव मोक्ष चले गए, सिद्धालय में बैठे हैं, ये तुम्हारा भावना का मोक्ष है, भाव मोक्ष नहीं है। भावना जो नहीं है उसकी भाव करना ये भावना होती है। भावना से मोक्ष, भावना से रत्नत्रय, भावना लिंग तो हो सकता है पर भाव लिंग संभव नहीं है बिना द्रव्य के। नहीं समझ पाते, क्या करें? आधा समझ लेते चौधरी जी लोग और आधे को ही मानते हैं, पूरी बात ही नहीं समझ पाए। मनुष्य जन्म तभी सफल होगा जब इस द्रव्य और भाव दोनों रत्नत्रय को धारण करोगे तो काम होगा, मात्र द्रव्य से भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। द्रव्य भेष कितना ही बना लेना, भाव नहीं है, सम्यक नहीं है तो तुम्हारा द्रव्य भेष भी काम का नहीं है। चाहे धर्मात्मा हो चाहे साधु हो, नहीं है काम का। इसलिए चर्चा भी और चर्या भी। तभी ये तुम्हारा मनुष्य जन्म सफल होगा, फल फलीभूत होगा जब इसका बीज मानकर हम इस्तेमाल करना सीख लेंगे। कब करेंगे? कब करेंगे? समय तो हो गया है। समय हुआ कि नहीं चौधरी जी? समय नहीं हुआ, घड़ी का नहीं पूछ रहा हूं। जो काले थे वो सफेद हो गए, काले थे जो सफेद हो गए, जो सफेद थे वे गिर गए, जो अंदर के सफेद थे वे गिर गए, ऊपर के काले थे वे सफेद हो गए। सब कुछ तो संकेत मिल रहा है समय होने का, पर फिर भी हम समय को समय पे नहीं समझ पा रहे। कर लो अगर चर्चा ही करनी है तो इधर उधर की विकताओं की चर्चा युवाओं छोड़ दो, धर्म की चर्चा करो। घर घर रहे चर्चा धर्म की। चर्या नहीं कर पा रहे हैं वहां कम से कम चर्चा ही धर्म की कर लो। 24 घंटे अगर घर में धर्म की चर्चा, धर्मात्मा की चर्चा होती रहेगी तो कम से कम 1 मिनट तो चर्या होगी। हम 1 ही मिनट चर्चा करते हैं, कितने मिनट चर्या होगी? काम बनेगा ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। वह जो 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे भी मंदिर में बैठ रहा है, 10 घंटे तुम धर्मात्मा नहीं हो। अपने आप से पूछना, 2 घंटे भी हम धर्मात्मा नहीं है। 2 घंटे खड़े हो वीरेंद्र भाई भगवान के सामने तो शायद 2 मिनट तुम धर्मात्मा हो। शायद कह रहा हूं क्योंकि आपकी परिणति आप जाने और भगवान जाने, पर ऐसा ही देखा जाता है। 2 घंटे परिणाम वहां स्थिर रहते ना? नहीं रहते। जितने समय वहां स्थिर थे, जितने समय हमारी परमात्मा के चरणों में, उनके स्वरूप में हमारी लीनता थी, तभी तक हमारा धर्मात्मा पना था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि 2 घंटे खड़े होना छोड़ देना, क्योंकि पंचम काल है। जब 2-4 घंटे पुरुषार्थ करेंगे तब जाके 2-4 मिनट की फल मिल पाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। युवा क्यों रोज रोज अभिषेक पूजा पाठ करने की बात कही जाती है? अरे सालों में, महीनों में, हफ्ते में 1 बार भी हमारे भाव लग गए। नवीन कल लगे थे ना भाव? कैसा लगा था? अच्छा लगा था ना? फिर ऐसे साल में, महीने में भी 1 आध बार अच्छा लग गया तो साल भर की हमारे जितने कर्मों की निर्जरा थी उतने 1 मिनट की विशुद्धि में पूरी कर्मों की निर्जरा हो जाए। पर हमें नहीं है पता कब कैसी कर्मों की निर्जरा होगी, इसलिए हमें सतत 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 अभ्यास करता रहना चाहिए, चर्चा भी और चर्या भी।
दोनों के अभाव में काम नहीं होगा। यही वास्तव में धर्म का मर्म है, अन्य धर्म मात्र दिखावे का है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब तक हम अलग अलग होते हैं तब तक सब कुछ अलग अलग होता है। साथ मिलकर कैसे मिलना है? गले मिलना मतलब धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। एक दूसरे के मन एक दूसरे से मिल जाए, वास्तव में वही धर्मात्मा का लक्षण है। वही धर्मात्मा का लक्षण है। वीरेंद्र भाई तुम देखना, सुबह कह रहे थे महाराज जी वहां कोई देखने नहीं जाता, तुम्हारे क्षेत्रपाल जी में सुबह देखते वह युवा जो जितने साथ जाते हैं चौधरी जी, वे आपस में वह शांति धारा अभिषेक होता है। कोई धन कमाने के लिए नहीं। पूरी तो बात सुन लो, पहले ही ताली बजा। शुभम ने सिखाया होगा ताली बजाना। पूरी बात तो सुन लो। वे ही युवा जो 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक सोते हैं, वे ही सुबह नियम के लिए लड़ते हैं। अभी भी देखा वे बालक किस लिए रो रहा था? वो बाहर नाचने, पिक्चर के लिए, मोबाइल के लिए तो रोने वाले बहुत सारे देखे, पर युवा आपस में स्पर्धा करके मैं माला फिरूंगा, मैं नियम लूंगा, और नियम से अभिषेक शांति धारा होती है, करने वाला और करवाने वाला। हम पहले ही ऐसे खड़े होके ऐसे करते, टोकना नहीं, समझाना सीख लो। हम टोकते हैं इसलिए काम बिगड़ता है। उन्हें समझाओ, उनके तरीके से सब युवा काम करते। देखने जैसा सुबह देखा था बड़ी तेज, 20-20, 25-25 बालक और युवा वहां पहुंचते हैं। और इसी के निमित्त से उन्होंने वह क्या नाम रखा है नवीन भाई? करना उस दिन घोषणा, वह सर्व साधु सेवा समिति, वह कुछ गठन कर रहे हैं। और यही नायक जी आपका सिद्ध चक्र विधान, आपका मतलब पूरे समाज का, बानपुर समाज का ये सिद्ध चक्र विधान सफल हो गया। सब युवा जुड़ गए, बस अपना इतना ही काम था। यही थी घर घर चर्चा रहे धर्म की। धर्म के विषय में अगर एक दूसरे के साथ होकर हम ऐसा ही कार्य करेंगे, अभी तो नवीन भाई शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो अपन को बहुत कुछ कार्य संपन्न भी करना है। समय तो अपना हो गया, हो गया, अब तो हो ही गया है। अभी 700-800 अर्घ्य भी चढ़ाने हैं। हाँ, बस आज का और कल का दिन, 2 ही तो दिन बचे। अरे यहाँ का कह रहा हूँ, सिद्ध चक्र विधान का कह रहा हूँ, बस 2 दिन, फिर शांतिनाथ भगवान के चरणों में शांति की प्राप्ति के लिए पहुँचेंगे।